एक्सीडेंट हो गया है ऑन द हाईवे और अब हम लोग दूसरी साइड से चल रहे हैं धीरे धीरे। जय हो नर्मदा माता। काफी गहरी और काफी चौड़ी नदी है ये नर्मदा। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज है 6 नवंबर और आज हम लोग निकल रहे हैं, वापसी कर रहे हैं लखनऊ के लिए। सो जैसा कि लास्ट आप लोगों ने देखा, हम लोग मालेगांव में रुके थे होटल पंजाब में और द टैरिफ वाज 1500 रुपीज़ फॉर 5 पीपल एंड खाना भी बहुत अच्छा था। खाना भी हम लोगों ने नॉर्मल खाया था, रोटी सब्जी अच्छी बनी थी, पनीर अंगारा इनका अच्छा था। तो अब हम लोग यहाँ से वापसी कर रहे हैं नेशनल हाईवे आगरा मुंबई नेशनल हाईवे से, और जैसा कि जर्नी आगे होती है वो आपको दिखाते हैं। सो बने रहिएगा। अब अपनी वापसी है तो आज हम आपको अपनी ट्रिप का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बताएंगे, कितना फ्यूल लगा, कितना होटल का एक्सपेंस आया, और अगर आप प्लान करो तो कैसे प्लान कर सकते हो। एयरबीएनबी का कहाँ से हम लोगों ने बुक किया था उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये भी। दिस इज़ द होटल जहाँ हम लोग रुके थे रात में। अच्छा होटल है, रिकमेंडेड है। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो और रात हो जाए और कहीं हाईवे पे आप देख रहे हो ऑप्शन, तो यहाँ रुक सकते हो, सेफ है। हाँ, और फैमिलीज़ यहाँ पे रुकी हुई थी और इकोनॉमिकल भी है। बाकी अब सामान गाड़ी में रखते हैं। ये हमारा पहला हॉल्ट है। हम लोग एक छोटे से ढाबे में रुके हैं। छोटा क्या, बढ़िया ढाबा है, दिखाता हूँ। चाय और पकौड़ी ब्रेक हो रहा है। इसके बाद अब सीधे लंच होगा, क्योंकि अब हमें कुछ करना नहीं, अब सीधे लखनऊ ही जाना है। तो आराम से ड्राइव को एंजॉय करते हुए जाएंगे लखनऊ। अब हम लोग निकल चुके हैं वापस से, और चाय और पकौड़ी और आलू के पराठे अभी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया। ज़्यादा हैवी नहीं किया क्योंकि अभी लंच करना ही है, थोड़ा थोड़ा सा खाया। चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं इधर की, एक चीज़ की स्पेशलिटी, चाय बड़ी अच्छी बन रही है। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी कंजेस्टेड हाईवे है ये, क्योंकि ये मेन हाईवे है मुंबई जाने का। आप देखो, बाकी अब ताबड़तोड़ गाड़ी चलेगी। 21 घंटे ऑन नेशनल हाईवे आगरा मुंबई। दूल्हे के आगे ये देखो बहुत ज़्यादा हैवी जाम लगा हुआ है। हम लोग रॉन्ग साइड से फिर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इधर का रास्ता एकदम डाइवर्ट है और गाड़ी यू टर्न आ रही है, वहां से पलट गया एक ट्रक पलट गया। अच्छा, अरे भाई साहब, वो देखो तेरी, इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया भाई साहब। गाड़ी पलट गई पूरी, ट्रैक्टर वो भी एकदम इस पे पलटी है, क्या कहते हैं, पुल के ऊपर। ओ माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया है ऑन द हाईवे और अब हम लोग दूसरी साइड से चल रहे हैं धीरे धीरे। जय हो नर्मदा माता। काफी गहरी और काफी चौड़ी नदी है ये नर्मदा। तो टाइम हो रहा है 12:34 और अभी हम हाईवे पे हैं। करीब 160 किलोमीटर इंदौर रह गया है। तो आज हम लोग इंदौर होते हुए ही उसी हाईवे से जा रहे हैं लखनऊ। सो जस्ट सी एंड वेट एंड वॉच।
खूब बढ़िया सा, खूब अच्छा लुभावना दृश्य है। सपने बदे राहें कठिन, लेकिन हौसला है मैं कभी ना गिरूं। अंधेरा घना पर रोशनी भी है, जिसमें जुनूं हो वो रुकता नहीं है। कभी ड्रॉप कदम आगे बढ़ा, दुनिया कहे रुक पर दिल कहे छोड़ा ना। गिर के उठ फिर से तोड़, जब तक जीत तब तक जोर। उड़ान भर आसमां छू, तेरे दुम पे दुनिया झूमे। तू सोचना रुकने दे, दर को जला दे, तूफान बन जा सबको हिला दे। तो दोस्तों, थोड़ा सा हमारे ट्रिप में, मतलब जो वापसी के टूर में, एक छोटा सा हम लोगों ने चेंज ले लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि भाई उज्जैन से होते हुए गुजरे और महाकाल दर्शन ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो हम लोग अब जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। 2 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने दर्शन किए हैं ट्रिप में, आप लोगों को बताया, जैसे कि देखा भी आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स में। और अब हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। तो अभी हम लोग उज्जैन से सिर्फ और सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी, 26 किलोमीटर की दूरी पे हैं, यानी कि। तो अभी हम लोगों ने जो टोल वाली रोड थी वो छोड़ के राइट टर्न लिया है और टुवर्ड्स उज्जैन अब 3 किलोमीटर रह गया है खाली। और हम लोगों ने जो होटल अपना सेलेक्ट किया है वो हमारा 10 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, जो कि महाकाल मंदिर के बहुत ही पास में है। तो अब हम लोग वहाँ पे पहुँच के गाड़ी अपनी वहीं लगा के आज कोशिश करते हैं कि आज हमारे दर्शन हो जाएं। हर हर महादेव। में आपका स्वागत है। महामृत्युंजय द्वार आ गया है उज्जैन में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अभी बज रहा है शाम के 6 और हम लोग उज्जैन के होटल आराधी में आके रुक गए हैं। इस होटल में हम लोग पहले भी रुक चुके हैं 2 बार, तो बाई डायरेक्ट इसी होटल में आ गए थे। रूम अपना फिक्स वही रूम 106। हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल मंदिर और वो देखिए भव्य मंदिर दिख रहा है सामने। हर हर महादेव। से हम लोग जो है कार लेके नहीं आए हैं, कार हम लोगों ने होटल में ही रख दी है। वहाँ से हम लोग ई रिक्शा करके आ गए, जो कि 20 रुपीज़ पर सवारी हम लोगों को लिया है। और अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। कितना खूबसूरत बना हुआ है। आरव, आज का दोस्तों एक अपडेट है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप फ़ोन्स नहीं ले जा सकते हैं। तो जैसा कि पहले महाकाल में हम लोग गए हैं, कई बार पहले भी दर्शन कर चुके हैं और फ़ोन्स लेके गए हैं अंदर, फ़ोन्स अलाउड थे। आज अभी दर्शन करने जा रहे थे तो फ़ोन मना हो गए थे। सो अभी क्या है कि सारे लोग फैमिली मेम्बर्स को मैंने भेज दिया है अंदर और आई एम वेटिंग आउटसाइड। अब जब ये लोग आते हैं उसके बाद फिर दर्शन करने जाएंगे, तो तब तक वेट करते हैं और महादेव के, उज्जैन महाकाल के इतने शानदार नज़ारों का आप सबको व्यूज़ दिखाते हैं। तो रुकिए।
टाइम हो रहा है 8:10 और इतनी देर में हम लोगों ने 2 बार दर्शन कर लिए और हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। तो दर्शन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ ये है कि फ़ोन्स आपको अगर ले जा रहे हो तो पहले उसको बैग में रखवाना होगा काउंटर पे, और उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। तो अब जा रहे हैं होटल जाके खाना ना खाएंगे एंड देन विल गो बैक। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज है 7 नवंबर और फाइनली आज तो कह सकते हैं आज आखिरी दिन है, क्योंकि अब हम फाइनली जा ही रहे हैं। क्योंकि कल ऑल ऑफ अ सडन हम लोग जब इंदौर से निकल रहे थे तो प्लान बना के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करते हुए चलें, तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं काफ़ी अच्छे से। और अब हम लोग लखनऊ के लिए निकलने वाले हैं। टाइम हो रहा है 7:30, तो 7:30 है। पहले नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करके फिर बैक टू होम। तो दोस्तों अब हम लोग उज्जैन से हाईवे पे निकल चुके हैं, जो कि मक्सी जा रहा है। मक्सी से फिर वापस से आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पे हमें कनेक्ट कर देगा। और ये रोड उतनी अच्छी नहीं है जितनी इंदौर से उज्जैन की है, क्योंकि कल हम लोग जब हम लोगों ने प्लानिंग किया था तो 4 बज रहा था और कि हमें उज्जैन जाना है, और 5 बजे हम लोग उज्जैन पहुंच गए थे शहर में। अपने होटल में चेक इन कर चुके थे। सो वो रोड तो बहुत ही बढ़िया है। अभी फ़िलहाल ही रोड है तो ठीक, लेकिन वैसा एक मतलब हाईवे टाइप नहीं बना रखा है, डबल लेन नहीं है। तो आराम से ही चलना है, 70-80 बनाते हुए चलो। लेकिन हाँ ये है कि गड्ढे गुड्ढे इसमें नहीं है। तो अब ये हमें कनेक्ट करने वाली है मक्सी में। तो मक्सी में अब हम लोग सीधे मिलते हैं, आगे से लेफ्ट मिलेंगे तो सीधे अपना लखनऊ के लिए कट मिल जाएगा हमें। तो अंदर की बाईपास सड़कों को पार करते हुए अब हम लोग फाइनली नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, लेफ्ट लेने से ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, राइट हैंड साइड देवास, लेफ्ट ब्यावरा। तो हमें ब्यावरा की तरफ लेना है। Take the next left onto National Highway 52. जैसा कि गूगल ने बताया भी। और ये देखिए ये आ गए हम लोग वापस से उसी हाईवे पे जिसको हम लोगों ने कल छोड़ा था। Continue on National Highway 52 for 106 kilometers. अब हम लोग इस हाईवे पे ही चलना है, इसी को पकड़ के हमें सीधे टिल 160 किलोमीटर्स। तो ये आज की जर्नी का हमारा पहला टोल, और सारे के सारे जितने टोल पड़े हैं उनकी जानकारी अगर मैं आपको एक संक्षेप में बताऊं तो सारा हमारा टोल एनुअल पास से कवर्ड रहा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ कवर नहीं रहा, समृद्धि महामार्ग में हमारा 150 रुपये का 2 बार टोल लगा है। जब हम लोग जो है गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए थे और जब वहाँ से इंदौर से हम शिरडी जा रहे थे तो 2 बार हमारा वहाँ 150 रुपये, 300 रुपये वहाँ पे टोल लगा है। और एक टोल हमारा लगा है मुंबई पूना एक्सप्रेस वे पे 160 रुपये का, 240 का, और 160 रुपये का एक टोल और लगा है जब हम लोग लोनावला से आ रहे थे। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो 300, 160, 460, 460 और 240, 700 है ना, 700 ही बना। 700 का टोल हमारा टोटल लगा है, जो कि हमारा पेड था थ्रू फास्टैग वॉलेट। और रिमेनिंग जितना भी हमारा टोल है टिल लखनऊ एंड ये पूरी जर्नी का वो है इन दिस एनुअल फास्टैग रिचार्ज, जो हम लोगों ने 3000 रुपये का किया था। और अभी हमारा 168 ट्रिप बचा है 200 में से। तो वही मैंने कहा कि अगर आप फाइनली इसको रिचार्ज कराते हो और अगर आप घूमने के शौकीन हो तो ये आप 200 ट्रिप आपका यूज़ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा है। और देखने में 200 छोटा लग रहा है, लेकिन 200 अच्छा खासा है कि आप लखनऊ से गोवा और वापसी कम से कम मान के चलिए 3 बार कर सकते हैं बहुत आराम से।
की बात करें कि हमारा पेट्रोल एक्सपेंस क्या लगा होगा, तो आप ये समझो हम लोगों ने पेट्रोल के लिए स्पेसिफिकली एक कार्ड यूज़ किया था, जिससे हमारा सिर्फ फ्यूल हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे फ्यूल के लिए, और उससे हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है तो हमारा तकरीबन 28 से 29 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगा। और पेट्रोल लगाने में हमारा जो है टोटल जो एवरेज आया कार का, क्योंकि हमारी पेट्रोल गाड़ी है वरना है 1600 सीसी की है, तो जो माइलेज इसने दिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है। क्योंकि पूरे ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो थ्रू आउट इसने टिल शिरडी हम लोगों को 19 का एवरेज दिया, और आफ्टर दैट गोवा तक हमारा एवरेज जो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था 16-17 का हुआ था, क्योंकि रोड्स वहाँ बहुत अच्छी नहीं थी। तो नेट अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारा 17-17.5 का एवरेज निकला होगा पूरे हमारे जर्नी में। तो 30,000 रुपये का पेट्रोल और 3,000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज, जो कि अभी हमारा और यूज़ होगा, एंड 700 रुपये का एक्स्ट्रा प्राइवेट टोल जो कि एक्सप्रेस वेज का था। तो आप मान के चलिए 33,000 रुपये में हम लोगों ने लखनऊ से गोवा की जर्नी कर ली, सिर्फ और सिर्फ 33,000 में। और हम 5 लोग गए थे, तो 5 लोगों का अगर आप एक्सपेंस जोड़ेंगे थ्रू एरोप्लेन तो लगभग आने जाने का ही हमारा खर्चा 70,000 का होता है। तो 30-35 हज़ार रुपये में हम लोग लखनऊ से गोवा होके वापस लौट रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग ब्यावरा क्रॉस कर चुके हैं। ब्यावरा क्रॉस करके अभी हम फिर से NH 46 पे ही हैं, और अभी टोटल 653 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, 11 घंटे 32 मिनट, और घर पहुंचने का टाइम दिखा रहा है रात के 10 बजे। तो आराम से ही पहुंचेंगे क्योंकि कल है सैटरडे, कल भी छुट्टी है मेरी। तो 11:44 हो गया है और अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुना, और गुना से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स शिवपुरी। NH 46 पे ही हैं हम लोग, और इसी रूट पे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ी में रेंज इस समय दिखा रही है 56 किलोमीटर, और अब हमें लग रहा है यहाँ पे रिफ्यूल कराने की बहुत ज़रूरत है, बट हम लोग कराना नहीं चाह रहे थे क्योंकि अभी हम लोग MP में ही हैं। MP में रेट बहुत ज़्यादा है भाई, 107 वाट का ऐसे रेट है। हम लोग सोचते थे झांसी में भरा लें, लेकिन अब क्या रेंज हमारी घट के हो गई है 56 किलोमीटर, तो थोड़ा सा टॉप अप करा लेते हैं, फिर बाकी झांसी में पेट्रोल अभी भराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो झांसी पहुंचने वाले हैं अब हम लोग, और झांसी से पहले कुछ और दृश्य आपको दिखाएं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सिंध पुल है ये, और सिंध पुल के बगल में जो नदी देख रहे हैं एकदम पूरी तरीके से फुल है टोटली।
गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी, 2:10। ताबड़तोड़ हम लोगों ने गाड़ी चलाई है। मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया। सुबह 8 बजे हम लोग निकले थे और करीब 2 बजे, यानी कि 6 घंटे में हम लोग झांसी पहुंच गए। अब झांसी से कितना लगता है, झांसी से भी लखनऊ का 6 घंटा लगता है, तो मतलब 12 घंटे में कवर हो सकती है ये लखनऊ से उज्जैन की दूरी बहुत आराम से। लेकिन अभी हम लोगों ने आज का हॉल्ट नहीं लिया है, तो अभी हम लोग हॉल्ट लेने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं जाएंगे, पहले लंच करेंगे और लंच करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। गाड़ी को भी थोड़ा आराम देंगे क्योंकि तब से कंटिन्यूअस हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो अब बस लंच करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने झांसी के आगे एक छोटा सा ब्रेक लिया है और एक ढाबे पे आके रुके हैं। बहुत ही बढ़िया ढाबा है, रिकमेंडेड है। खाना बहुत टेस्टी था, मजा आ गया खा के एकदम। मतलब एकदम यूपी जो खाना मिस कर रहे थे वैसा खाना खाने को मिला है। खूब टेस्टी, बेहतरीन एकदम। काका जी ढाबा, झांसी से जैसे आप बाहर आओगे थोड़ा सा आगे 10-15 किलोमीटर तो ये है, थोड़ा सा अंदर है। मेन रोड हाईवे से नीचे है उतर के, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है, टेस्टी है, वर्थ है मतलब, और इकोनॉमिकल भी है। तो दोस्तों अभी हम लोग झांसी के आगे वही उसी रोड पे चल रहे हैं और वही पार हो गया है। टाइम हो रहा है 17:11, 5:11। लगभग 200 किलोमीटर बचा हुआ है लखनऊ। हमारा सफ़र अभी 5 घंटे का और शेष है। अभी हम लोग कानपुर पहुंचने वाले हैं। कानपुर पहुंच के हम लोग चाय कर का एक बार फिर से ब्रेक लेंगे, वो 9 में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कानपुर, और कानपुर से पहले ये देखिए यमुना नदी। तो टाइम हो रहा है 6:30 और 6:30 पे हम लोग इंटर कर चुके हैं कानपुर। कानपुर में अभी हम लोग चल रहे हैं और कानपुर के बाद हम लोगों ने उन्नाव अभी डेस्टिनेशन अभी फ़िलहाल सेट कर रखी है, जो कि है 57 किलोमीटर दूर। 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है पहुंचने में। तो अभी टाइम है पहुंचने में, तब तक हम लोग एंजॉय करते हैं। और बस अब कंक्लूड होने वाली है ये बेहतरीन हमारी रोड ट्रिप, जो कि 4200 प्लस किलोमीटर की हुई है। ये कंक्लूड होने वाली है और अब अपने, जैसे कहते नहीं, अपने देश में लौट के वापस, मतलब अपने घर वापस पहुंच के बड़ा खुशी महसूस हो रही है। सब अच्छे से दर्शन करके, सारा घूम के, सब कुछ करके हम लोग आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बस अब जल्दी से घर पहुंचे और अपने बिस्तर पे आराम करें। तो फाइनली वी हैव रीच्ड जाजमऊ 7:37 और हम लोग गंगा नदी के पुल पे हैं। बहुत जाम था। कानपुर को, शहर को पार करने में करीब 1 घंटा लग गया, जबकि अपर फ्लाईओवर पूरा बना हुआ है शहर में। अंदर आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी 1 घंटा लग गया। सो अब हम लोग यहाँ कानपुर क्रॉस कर रहे हैं और 7:30 पे, तो 8:30, 9:30, 10 बजे तक हम लोग जहाँ तक है पहुँच जाना चाहिए अपने होम स्वीट होम। सो जी टाइम हो रहा है 8:04 और अब हम लोग पहुँच चुके हैं उन्नाव दही चौकी। अभी हम लोग पार कर रहे हैं उन्नाव, अभी हम लोग जस्ट क्रॉस किया है और अब बस सीधे अपना डेस्टिनेशन लगा हुआ है, अपना घर, जो कि 80 किलोमीटर है यहाँ से अभी लखनऊ में। तो फाइनल अब आपको अपडेट घर पहुँचने के बाद ही देंगे, सीधे घर इंटर करने के बाद। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। टाइम हो रहा है 10:20। आधे घंटे के करीब हम लोगों को लग गया खाना आना पैक कराने में, क्योंकि हम लोगों ने सोचा बाहर खाने से अच्छा घर में खाएंगे आराम से। तो खाना खा के आराम से सोएंगे और बस यही थी हमारी जर्नी। लखनऊ से गोवा ख़त्म होती 4200 किलोमीटर की
और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।